आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ बॉइलिंग फ्रॉग की। खतरे जब धीरे धीरे आते हैं। किसी घने जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था जहाँ एक चंचल और होशियार मेंढक रहता था। नाम था हरिया। हरिया को नई चीजें जानने का बहुत शौक था। कभी वो कमल के पत्तों पर उछलता, कभी पानी में गोता लगाता। एक दिन एक वैज्ञानिक आया और हरिया को पकड़कर एक बर्तन में रख दिया, ठंडे पानी से भरे बर्तन में। पानी ठंडा था, हरिया को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे वैज्ञानिक ने आग लगाई और पानी गर्म होने लगा, बहुत धीरे। हरिया को महसूस ही नहीं हुआ कि तापमान बढ़ रहा है। उसे थोड़ी सी गर्मी लगी तो उसने सोचा कि अरे अभी तो बहुत कम गर्म हुआ है पानी। उसके बाद तापमान और बढ़ा। जब उसको ज्यादा गर्मी महसूस हुई तो उसने सोचा हाँ पानी गर्म तो हो रहा है, लेकिन इतना तो मैं सह सकता हूँ आराम से। लेकिन कुछ समय बाद पानी उबलने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरिया इतना कमजोर हो चुका था कि वो कूद भी नहीं सका। वो उबल गया धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? ये कहानी सिर्फ एक मेंढक की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब खतरे धीरे धीरे आते हैं तो हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बहुत देर हो जाती है। हम अचानक होने वाले खतरों से तो डरते हैं, लेकिन जो खतरे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम उन्हें सह लेते हैं, उन्हें नॉर्मल मान लेते हैं। कभी कभी बदलाव इतना धीमा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि खतरा कितना बड़ा बन चुका है। ऐसे ही चुपचाप बढ़ती आग बिजनेस को तबाह करती है। इससे रिलेशंस खराब होते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और धरती बीमार होती जाती है। बिजनेस में भी यही होता है। ब्लॉकबस्टर याद है ना आपको? वीडियो रेंटल की बादशाह कंपनी। इन्होंने नेटफ्लिक्स को नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि लोग कभी ऑनलाइन फिल्में नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया और ब्लॉकबस्टर खत्म हो गई। एक वक्त में कोडक कंपनी कैमरे की फिल्म और कैमरा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, मार्केट पर राज करती थी। कोडक ने डिजिटल कैमरा खुद बनाया था, लेकिन उसे लॉन्च नहीं किया। धीरे धीरे मार्केट बदल गया और कोडक की तस्वीरें इतिहास बन गई। जो कंपनियां वक्त के साथ नहीं बदलती वो उसी पानी में उबल जाती हैं। मेंढक की तरह हम भी अपनी आदतों और दिनचर्या में धीरे धीरे फंस जाते हैं। शुरुआत में जब हम देर से उठते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, योगा करना छोड़ देते हैं या हर दिन 10 या 15 मिनट का सोशल मीडिया ज़्यादा देख लेते हैं, तब हमें लगता है कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आदत बन जाती है। हर दिन थोड़ा सा समय बर्बाद होता है, हर दिन थोड़ा सा ध्यान भटकता है, हर दिन लक्ष्य से थोड़े से और दूर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपने ही सपनों से भटक गए हैं। इन बदलावों की शुरुआत बहुत धीमी होती है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे बिगड़ता है। एक दिन जरा सी थकान होती है, एक दिन जरा सी नींद कम आती है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है। फिर वजन बढ़ता है, शुगर आती है। फिर भी हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर हमसे कहता है आपको डायबिटीज हो गई है, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या आप हार्ट के पेशेंट हो गए हैं। हमारा शरीर चिल्लाता नहीं, वो इशारे देता है। सवाल ये है कि क्या हम वो इशारे सुनते हैं? दोस्तों, यही हाल होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ी नाराजगी, हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है। धीरे धीरे झगड़े बड़े होते जाते हैं, कंट्रोलिंग नेचर बढ़ जाता है, इज्जत और प्यार कम होने लगता है। पर हम हर बार खुद को समझाते रहते हैं शायद यही लाइफ है, सब जगह ऐसा ही होता है। हम उस उबलते पानी वाले मेंढक की तरह बन जाते हैं। धीरे धीरे जल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते।
और एक दिन हमें एहसास होता है कि इस रिश्ते ने हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है। अगर किसी रिश्ते में प्यार से ज्यादा दर्द हो, सपोर्ट से ज्यादा कंट्रोल हो और मुस्कान से ज्यादा आंसू, तो समझ लीजिए कि पानी गर्म हो चुका है। समय रहते बाहर निकलना ही सही फैसला है, वरना देर होने पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बॉइलिंग फ्रॉग की कहानी हमें सिर्फ रिश्तों में नहीं, पैसों के मामले में भी सिखाती है। सोचिए, अगर अचानक आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज आ जाए तो आप डर जाएंगे और तुरंत कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हर महीने छोटे छोटे अनावश्यक खर्च बढ़ते रहें, ईएमआई पर ईएमआई जुड़ती जाए और क्रेडिट कार्ड का बिल धीरे धीरे बढ़े, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। यही होती है बुरी फाइनेंशियल हैबिट्स। शुरुआत में हमें लगता है, अरे ये तो छोटा सा खर्च है, ये तो अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे यही छोटे खर्च एक बड़े बोझ में बदल जाते हैं। बचत गायब हो जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और अचानक जिंदगी हाथ से निकलती नजर आती है। दोस्तों, पैसों के साथ लापरवाही करना धीरे धीरे उबलते पानी में बैठे मेंढक जैसा ही है। अगर समय रहते अपनी फाइनेंशियल आदतें नहीं सुधारी तो एक दिन ऐसी हालत होगी कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से शुरुआत करो, छोटे छोटे खर्चे कंट्रोल करो, बचत और इन्वेस्टमेंट को आदत बनाओ। पैसों को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। याद रखो, सही फाइनेंशियल हैबिट्स ही आपको उबलते पानी से बाहर कूदने की ताकत देती हैं। और अब ये बात करें हम अपनी धरती की। धरती ने हमें चेतावनी दी, एक सूखा आया, फिर एक बाढ़, फिर ग्लेशियर पिघले। लेकिन हम बोले, अभी इतना वक्त बुरा नहीं आया है। आज जंगल जल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, हवा जहरीली हो रही है, पर हम कह रहे हैं कल देखेंगे। पानी गर्म हो चुका है और हम अब भी उसी बर्तन में बैठे हैं। मेंढक को पता नहीं था कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन आपको पता है। अगर कोई आदत, कोई सोच, कोई दिनचर्या आपको धीरे धीरे पीछे खींच रही है, तो अभी समय है बदलाव का, जागने का, उबलने से पहले बाहर कूदने का। हरिया को नहीं पता था कि वो उबल रहा है, लेकिन हमें पता है। चाहे वो आपका कैरियर हो, देश हो, शरीर हो या धरती, अगर चीजें धीरे धीरे बिगड़ रही हैं तो समय रहते जागना जरूरी है। इसलिए सबक साफ है, छोटे छोटे बदलावों को हल्के में मत लो, क्योंकि धीरे धीरे उबलते पानी में बैठे मेंढक की तरह हम भी एक दिन जागेंगे, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हर दिन एक मौका है बर्तन से बाहर कूदने का, फैसले लेने का, बदलाव लाने का। सोचिए, कहीं आप भी तो उस बर्तन में नहीं हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। क्या पता किसी को इसकी जरूरत हो।